हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद हे माधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तो वैसे कई सारे लोग जो हैं अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछते हैं और एक कॉमन प्रश्न एक है कि सब लोग ये पूछते हैं कि क्या भौतिक इच्छाओं के साथ भक्ति की जा सकती है। हाँ, नेचुरली हम देखते हैं कि जब किसी शुरुआती दिनों में जब कोई व्यक्ति बहुत भक्ति जीवन में प्रवेश करता है तो स्वाभाविक रूप से उसके साथ साथ कई सारी भौतिक इच्छाएं भी रहती हैं, है ना। और इसके विषय में भगवद गीता में भगवान स्वयं कृष्ण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुना आर्थो अर्थाति जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ, है ना। भगवान क्या कहते हैं कि चार प्रकार के लोग हैं, चार प्रकार के मनुष्य हैं, वो मेरी शरण ग्रहण करने के लिए आते हैं, है ना। आर्थो अर्थार्थी ज्ञानी और जिज्ञासु, ये चार प्रकार के जो लोग हैं ये भगवान के पास शरण ग्रहण करने के लिए आते हैं। और इसमें से दो प्रकार के जो लोग हैं इसके ऊपर मुख्यतः मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो आर्थी और अर्थार्थी है, आर्थ और अर्थार्थ, जो धन और अपने दुख को मिटाने के लिए जो भगवान की शरण में आता है, क्या वो कभी अच्छा भक्त बन सकते हैं, क्या वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं जो शुद्ध भक्ति है वो इन सारे चीज़ों से परे है। तो इसके विषय में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर रूप से हमें ये समझाते हैं कि भले ही व्यक्ति के अंदर ये सारे अनर्थ हों या ये सारी इच्छाएं हों भक्ति करने के लिए, लेकिन फिर भी वो भक्ति कर सकता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। कोई सोच सकता है कि ये तो बहुत अच्छा बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में इसका वर्णन आता है कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर भौतिक इच्छाएं भी हैं उनके हृदय में तो फिर भी वो भक्ति कर सकता है। और कहते हैं कि ये सारी इच्छाएं कब रहती हैं, कौन सा ऐसा स्टेज है जिस स्टेज में मनुष्य या भक्त के हृदय में ये सारी इच्छाएं रहती हैं, तो उसको स्टेज कहते हैं नियोफाइट स्टेज, यानी कनिष्ठ अधिकारी। जब व्यक्ति कनिष्ठ अधिकारी के शुरू स्टैंडर्ड पे जब व्यक्ति भक्ति कर रहा होता है तो उस समय उसके हृदय में ये सारी इच्छाएं रहती हैं और साथ साथ में भक्ति भी कर रहा होता है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ये भक्ति प्रोसेस इतना पावरफुल है कि वो धीरे धीरे अगर इस प्रोसेस पे अग्रसर होता रहे तो निश्चित रूप से उसके बाद उसके सारे अनर्थ है वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद में सातवें स्कंद के 7वें अध्याय में भगवद गीता में भगवान इस चीज़ के बारे में पुष्टि करते हैं कि ऐसे जो लोग हैं जो मेरे जो चार विषय वस्तु को साथ में लेकर के आते हैं, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, ये लोग भी आगे जाकर के बहुत उच्च कोटि के उत्तमम कह के संबोधित करते हैं भगवान इन लोगों को भी। क्यों? क्योंकि भक्ति का जो प्रोसेस है इतना सरल है, इतना सुगम है कि वास्तव में हर एक व्यक्ति इसके ऊपर चलने से उसको निश्चित रूप से सफलता ही प्राप्त होगी। तो इसमें निराशा होने की कोई बात नहीं है, निराशा की इसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि हम किस प्रकार से, अगर भौतिक इच्छाएं ख़त्म नहीं हो रही हैं, अगर कोई व्यक्ति दवाई खाता रहे तो निश्चित रूप से उसकी बीमारी भी ठीक हो सकती है ना। साथ साथ में उसको परहेज़ भी करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भौतिक इच्छाएं बढ़ाते रहें और भक्ति भी करते रहें, नहीं, इसका अर्थ ये भी नहीं है। और वास्तव में धीरे धीरे भक्ति करने से जब हम भक्ति में और मैच्योर होते जाते हैं तो निश्चित रूप से धीरे धीरे ये सारी जो अविद्या की जो बीमारियां हैं, जो इच्छाएं हैं भौतिक संसार में, वो सारी चीज़ें भी खत्म हो जाती हैं। तो इसमें भगवद गीता में श्रीमद् भागवतम में भगवान इसी चीज़ को समझा रहे हैं। तो हमें सीखने को मिलता है कि हमें निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। हमें नाम में रुचि नहीं है या किसी वस्तु में अगर भक्ति में कार्यकलापों में रुचि नहीं है तो एक समय आएगा कि निश्चित रूप से हमें रुचि उत्पन्न होगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। बंद कर दो, आराम से हो गया।